समाज से दक्ष ने और फिर यज्ञ रखा और उन्हें निमंत्रण नहीं दिया। और जब सब विमान जाने लगे तो सती ने देखा कि सब कहां जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये सब तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमें नहीं बुलाया। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी खटपट हो गई थी, मैं उनके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ तो उन्होंने हमें समाज से, जात से बाहर कर दिया। अब इतने समय बाद ये बता रहे हैं भोलेनाथ सती को, नहीं तो अपने भेरू होते तो ससुराल में तुम्हारे एक गिलास पानी नहीं पिलाया तो वो आके तुम्हारे एकदम जो है माथे पे आके बैठ जाए, हैं पानी नहीं पिलाया, चाय नहीं पूछी, ये नहीं करा, वो नहीं करा, और उन्होंने दो बात ऐसी बोल दी। पर ये शिव है जो जिसका कोई अगर जिससे विवाद उत्पन्न हो, शब्द कहीं बोलना बहुत जरूरी हो तो बोलो, नहीं तो ऐसी चीजों को वही जहर पीना है। किसी बात को रखना भी जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि इसलिए हमें बुलाया नहीं। तो यद्यपि तुम उनका भाव जान लिया भोलेनाथ ने कि इनकी जाने की इच्छा है, तो बोले यद्यपि पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, फिर भी आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसत ने। चाहे रात घर 24 घंटे स्वर्ण भी बरसता हो, किंतु यदि उनके आंखों में आपके लिए प्रेम नहीं है, वो भाव नहीं दिखते हो, प्रसन्नता ना हो, तो फिर वहां ज्यादा जाना उचित नहीं है, वहां कल्याण नहीं है। शिव के समझाने के बाद में भी सती मानी नहीं और गई। माँ जो है मात पुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवती, उन्होंने बड़े हृदय से लगाया। और बहनों ने थोड़ा हास्य किया, दुखी होकर यज्ञशाला के परिक्रमा में पिता से मिलने गई। मां शिव का कोई स्थान नहीं था, उनका कोई मंडल नहीं था। जब भी यज्ञ होता तो असंख्यात शिव का स्थान होता है, उनका भोग दिया जाता है, तभी यज्ञ संपन्न होते हैं। वहां यज्ञ किया, किंतु यज्ञ जो है प्रदर्शन था, अपने अहंकार की पूर्ति। धर्म कर्म कोई भी अनुष्ठान यदि होता है वो आपका एक स्टेटस सिंबल जिसको बोलते हैं कि आप अपने प्रदर्शन के लिए, आपने यश नाम के लिए अगर उसको उपयोग में करते तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए विनाशकारी होगा। वो जग कल्याण के लिए होना चाहिए। शिव का नाम ही कल्याण है, जिसमें सबका कल्याण हो। उस भाव से यदि यज्ञ किए जाएंगे तो निश्चित ही सफल होते हैं। यहाँ पर भगवती ने देखा कि यहाँ शिव का अपमान है और ये अहंता बस मेरे पिता कर रहे हैं, तो उन्होंने पिता की तरफ देखा, पर पिता ने पुत्री की तरफ देखा नहीं। पुत्री यदि जीवन में किसी से सबसे ज्यादा प्रेम करती है तो वो पिता से करती है। सही बोल रहा हूं ना? और पिता भी अगर प्रेम करता है तो पुत्री से ज्यादा करता है। माँ बेटे से ज्यादा प्रेम करती है, बेटा माँ से ज्यादा करता है। ये प्रकृति का नियम है। हाँ, तो गुरुजी इज ऑलवेज राइट। ओके, ठीक है। तो ये प्रकृति है। यहाँ पे भगवान का नैवेद्य न देखते हुए और न पिता ने सम्मान दिया तो सती को बड़ा क्रोध हुआ, और क्रोध अग्नि में उसने योग अग्नि को जलाया और दोनों हाथों को मसलते हुए अग्नि प्रकट हुई और उसमें भस्म हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, प्रलय सा आ गया और समुद्र छलक गया, ज्वालामुखी फटने लगे, क्योंकि मूल प्रकृति थी, सारी प्रकृति बिगड़ गई। जो अखिल ब्रह्मांड नायिका है भगवती जगदम्बा, शिव की समाधि खुल गई। इतने में उनके गण पहुंच गए। बोले सती ने शरीर छोड़ दिया, शिव तांडव करने लगे और उनके गणों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थल गले बलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन् निनाद वड्डमर चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवम्। तांडव हुआ, पूरी प्रकृति में हाहाकार मच गया। सभी देवता घबरा गए, उन शिव की शरण में गए, प्रार्थना की कि देवता शांत हो जाइए। शिव ने इतने समय जब वो करा तो भगवती का जो शव था, उनका पार्थिव था, अपने सिर पर रख के नाचे थे, तो उससे उनके शरीर के अंग अलग अलग जगह बिखरे। उससे ये 51-52 शक्ति पीठ हुए।
पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि बहुत सारे आपको अफगानिस्तान में, एक दो मतलब पाकिस्तान में भी है, ऐसे पूरी पृथ्वी का अखंड भारत में उनके स्थान है। एक यहाँ पर भगवती की कोहनीगिरी हर सिद्धि, ये भी एक शक्ति पीठ है जगदम्बा का। तो यहाँ पर सब देवताओं ने, भगवान विष्णु आए और यज्ञ को फिर पुनः विधि से संपन्न कराया। दक्ष प्रजापति की गर्दन जो है काट दी थी, हवन कुंड में डाल दी थी, और क्योंकि वो हमेशा जो अहंकारी होता है वो सब मैं करता है ज्यादा, मैंने ऐसा करा, मैं ये कर दूंगा, स्वयं पे ही सब कुछ करना, तो उसी इसलिए बकरे की, वो बकरा मैं करता रहता है। कितना अच्छा होता कि मैं से तुम हम हो जाते तो मैं नहीं, हम होना चाहिए, हम सब, ये भाव से यहाँ पर शुक्राचार्य आदि और ऋषि थे। जो यज्ञ में आए थे, किसी की दाढ़ी उखाड़ दी थी, किसी को क्या, किसी के दांत तोड़ दिए थे। शिवगण तो फिर ऐसे ही होते हैं, सबको सुसज्जित किया, पुनः यज्ञ हुआ और संपन्न हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसे प्रकृति का विनाशकारी भी है शिव, संहार करता है शिव। इस पृथ्वी के शिव और शक्ति ये मूल प्रकृति के आधार स्तंभ हैं। शिव को अनंत कहा है, आकाश के रूप में शिव रहते हैं क्योंकि उनका कोई स्वरूप नहीं है। शिव एक ज्योतिर्लिंग है, ज्योति के समान है, जिनका योगी जन जो है अपने ध्यान में भी दर्शन कर लेते हैं। ऐसी भगवती शक्ति स्वरूपा में रहती, जो बुद्धि, स्मृति, जागृति, चैतन्यता, ये सब शक्ति के ही स्वरूप है। जो बोलते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, आदि आदि, जो भी कुछ शक्ति है वो भगवती का ही स्वरूप है।